हाई कोर्ट का मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। अदालत ने लीगी रहनुमा की दरखास्त मंजूर कर ली। मेरे मौकिल को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। 4 साल गुजरने के बाद भी नैब ने रेफरेंस या रिपोर्ट जमा नहीं कराई। अमजद परवेज के दलाइल, पासपोर्ट वापस करने पर कोई एतराज नहीं। नैब के वकील का मौकिफ, मुखालिफिन आ जाएं तो जमीन आसमान एक कर देते हैं, अपने हो तो जमीन पर बिछ जाते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया। पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा। जो केस कभी बना ही नहीं, उस केस में पासपोर्ट जब्त किया गया। मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नैब में हब्से बेजा में रखा गया। कोट लखपत जेल के डेथ सेल में भी कैद किया गया, मगर केस आज तक दायर नहीं हुआ। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट। कौमी मुफादात से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। रंगे हाथों पकड़े गए चोर अब इदारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सजा से बचना चाहते हैं। कानून सबके लिए बराबर है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। इमरान खान ने साइफर के मिनट्स में तब्दीली करा के मुल्क की सलामती के साथ खेल खेला। ये नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। हुकूमत इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। चेयरमैन पीटीआई की पूरी सियासत बेसाखियों पर मबनी है। आज इसलिए डर रहे हैं कि सियासत अपने बलबूते पर करना पड़ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलोच तलबा को हिरासा करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस। नवाब अख्तर मेंगल हिरासगी रोकने से मुतालिक बनाए गए कमीशन के सरबराह मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली थी। हुकूमत 3 रोज में कमीशन का कन्वीनर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत। दार मरियम डील के तहत हुदैबिया पेपर मिल्स केस की तरह एवनफील्ड भी खत्म हो जाएगा। अवाम का मसला बिजली, आटा और महंगाई है, साइफर नहीं। 12 रबीउल अव्वल के बाद पॉलिटिक्स ऑफ लीग्स खत्म होगी और सियासत गर्म होगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का जज्बा काबिल तहसीन। वफाक ने मुतासरीन की बहाली के लिए 1 पाई तक नहीं दी। वफाक का तर्ज अमल हर लिहाज से काबिल मजम्मत है। चौधरी परवेज इलाही। पंजाब में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज। मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। पंजाब में हकीकी मिसाली रिलीफ के लिए अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं। शहबाज जरदारी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। उमर सरफराज चीमा। पिछले 6 माह में एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल के पास कई बार गया। विफाक हमारे बकाया जात अदा करने की बजाय माली मुश्किलात पैदा कर रहा है, लेकिन सूबा डिफॉल्ट नहीं करेगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन को आज से तनख्वाहें मिल जाएंगी। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में 6ठे रोज भी किसानों का धरना। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शुरका ने मुतालिबात पूरे न होने पर डी चौक जाने की धमकी दे दी। पुलिस अलर्ट। सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी का काम जारी। टंडवाला यार 82%, हैदराबाद 70%, कश्मीर से 58% पानी निकाल लिया गया। वज़ीर आला को हुकाम की ब्रीफिंग। गंदम की काश्त के लिए पानी की निकासी को मजीद तेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। पुलिस हिरासत में खातून की हिलाकत के खिलाफ एहतजाज। ईरान में मुजाहिरों के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 133 तक पहुंच गई। नोबेल इनामात की तकसीम का आज से आगाज होगा। 6 रोज में 6 शोबों में अवार्ड्स दिए जाएंगे। मेडिसिन के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले को आज अवार्ड से नवाजा जाएगा।
कल फिजिक्स और बुध को केमिस्ट्री के शोबों के लिए इनाम का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 9 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। सिद्रा अमीन प्लेयर ऑफ द मैच करार। और पाकिस्तानी टीम सिर्फ अफ्रीकी सीरीज में शिरकत के लिए क्राइस्टचर्च चली गई। स्क्वाड में 16 खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ के 13 अरकान शामिल।